निर्जला एकादशी में जल कैसे पी सकते हैं? अगर संकट में प्राण पर जाए तो इस उपाय से व्यक्ति जल ग्रहण कर सकता है या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही बड़ा त्यौहार माना गया है, बहुत ही बड़ा व्रत माना गया है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में सभी व्रतों में से एकादशी का व्रत जो है वह सबसे कठिन व्रत माना जाता है और जिसमें यह भीमसेन एकादशी के नाम से भी यह व्रत बहुत प्रचलित है। साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठोर और सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन अन्न जल फलाहार यह सब नहीं किया जाता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को है। निर्जला एकादशी पर पानी पीना भी वर्जित होता है, लेकिन गर्मी के कारण बहुत से लोग प्यास लगने पर पानी पी लेते हैं, जिससे उनका व्रत टूट जाता है। तो इससे संबंधित एक जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप निर्जला एकादशी में आप पानी भी पी लें और आपका व्रत खंडित भी ना हो, तो इसके लिए आपको इस वीडियो में कुछ उपाय बता रहे हैं। जो भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उन लोगों को यही प्रयास करना चाहिए कि उन्हें निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। उन लोगों को सूर्योदय हो जाने के उपरांत ही अगले दिन जल का ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर आपके प्राण संकट में आ जाते हैं, आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या इतनी ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको पानी पीना ही पड़ता है, तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका व्रत भी ना टूटे और आपका व्रत भी पूरा हो जाए। तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय यह कर सकते हैं, जो कि कई ज्योतिषियों द्वारा बताया जा रहा है। निर्जला एकादशी व्रत में जल और अन्न ग्रहण करना मना है। इस व्रत का सही तरह से पालन करने पर ही इसका पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्रत के दौरान जल के बिना नहीं रह पाता या उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति खराब आ जाती है कि उसे जल के बिना उसका काम नहीं चलता है, उसके प्राण संकट में आ जाते हैं या उसको पानी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कि वह नहीं रह सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 12 बार ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का 12 बार जप करे। इसके बाद एक थाली में जल लेकर डालें, फिर घुटने और बाजू को जमीन पर लगाकर पशुवत की तरह जल ग्रहण कर सकता है। यानी कि जैसे थाली में पशु जल पीते हैं, हाथ को पीछे करके जमीन पर पशु की तरह बन के आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप ऐसे जल ग्रहण करते हैं तो आपका निर्जला एकादशी का व्रत भंग नहीं होता है और आप जल भी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यह व्यक्ति को तभी करना चाहिए जब उसको यह लगे कि उसके प्राण अब संकट में हैं या उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है या उसमें बिल्कुल सामर्थ्य ही ना बची हो, तभी उसे इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो उसको प्रयास यही करना चाहिए कि एक दिन की ही तो बात है और वर्ष भर की सारी एकादशियों का फल उसे प्राप्त होगा। धन्यवाद।